पढ़ लिया। इफ P पॉइंट है -1,1, Q है 3,-4, R 1,-1 and S -2,-3 and T -4,4 are plotted on a graph paper, then the points in the fourth quadrant are P and T, Q and R, only S है सर बी सर बी वाला बेटा सोच लो, सोच लो बेटा, नहीं तो आप चाहे तो लाइफलाइन यूज कर सकते हैं, बोना फ्रेंड कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं। सर बी होगा। बी सोच लो बेटा, सोच लो, अभी बोल रहा हूँ। राशि ओमकार सोच लो। राशि राशि और ओमकार सर आप डरा रहे हो ना जानबूझ के। डरा नहीं रहे, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो सोच लो बेटा, मैं कुछ नहीं जानता, सब तुम्हारे हाथ में अभी भी टाइम है। चलिए तो कंप्यूटर जी बी पर ब्लॉक कर दिया जाए। अगर आप सी बोल देते तो आप हार सकते थे, है ना? तो भैया बी सही है आपका। चलिए यार, क्वेश्चन नंबर 12, टीम नंबर कौन सी? बी। बी टीम पे क्वेश्चन है अभी, ये वाला क्वेश्चन। टीम नहीं, टीम नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12। अब हुई थोड़ी शांति। सर रुक जाइए पर अब मजा आया मुझे कुछ सिखाने में। If a perpendicular distance of a point P from the x-axis and is 5 units and the foot of the perpendicular lies in negative direction of x-axis, then the point P has A x coordinate -5, B y coordinate 5 only. हाँ सर डी वाला, डी वाला ही है। 5 -5 डी वाला है। यस सर। कोऑर्डिनेट 5, -5 बेटा डी वाला है सच में? ठीक है, डी फॉर डॉग। सही है, ठीक। तो टीम बी ने बताया है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी, कि भैया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट है। अगर एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पता क्वेश्चन का मतलब बताओ पहले तो, मैं ना आंसर बताने से पहले क्या सर? क्वेश्चन का मतलब बताओ। सर क्वेश्चन का क्या मतलब? अच्छा मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें बोल रहे हैं इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, अगर P पॉइंट, एक पॉइंट P है, उससे x एक्सिस की दूरी 5 यूनिट है और y एक्सिस एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर lie on the negative direction of x axis then the point। तो उसमें प्लॉट करेंगे ना, पहले ग्राफ आके प्लॉट करेंगे तब पता चल जाएगा। जी इसका मतलब क्या है यहाँ से? हाँ, the foot of the perpendicular lie on the negative direction of x axis। मतलब जो परपेंडिकुलर है सर, उसका सर जो वो क्या कहते हैं सर, मतलब जो उस परपेंडिकुलर का सर जो पीछे का हिस्सा है सर, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा सर, एक्स एक्सिस। बाकी टीम में से कोई इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन दे सकता है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 12 मुझे अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं मिला है। सर जो पॉइंट P से परपेंडिकुलर है, मतलब सीधा जा रहा है, 5 चल रहा है, वो 5 यूनिट्स चल रहा है। एक मिनट बना लें। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा है ना, ऐसे चलेगा ना। Yes, sir. तो Yes, sir. पॉइंट P है, ठीक है, 5 यूनिट चला यहाँ से, लेकिन परपेंडिकुलर किस पे, एक्स एक्सिस पर है, ये बोल रहा है ना। Yes, sir. फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट, ठीक है। Yes. अब बताओ, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये हो गया ना, फुट जो ऑफ द foot है परपेंडिकुलर। perpendicular, सर जो फुट है परपेंडिकुलर की लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, वो कौन सी नेगेटिव डायरेक्शन में एक मिनट, मिलती है। फुट कौन सी है परपेंडिकुलर की, सर एक्स एक्सिस है। हाँ ठीक है, लाई वो- ऑन दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ सर, जो इस साइड वाला है नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का इस साइड है सर, देन द पॉइंट पी हैज, तो इधर से 5 यूनिट्स चले तो उधर से भी 5 यूनिट्स चलेंगे, तो y इक्वल्स टू 5 और -5, इस साइड से भी -5 हो जाएगा। इधर से -5 हो जाएगा, इधर साइड से। हाँ सर, उन्होंने बोला कि इस साइड है उसका नेगेटिव में जाना है, तो सर इस साइड से 5 पॉइंट लिए तो उस साइड से भी -5 हो जाएगा, उस साइड नेगेटिव है क्योंकि। इस लाइन का मतलब क्या है, सही से बताओ। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सर जो परपेंडिकुलर की फुट है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उन्होंने ये बोला है। मतलब यहाँ क्या होगा, मतलब इधर से 5 यूनिट लिया गया है तो नेगेटिव पे भी 5 यूनिट जाएगा, वो कहाँ तो नेगेटिव चलूं, -5 हो मैं जाएगा। नेगेटिव कहाँ चलूं, सर इस साइड, इस साइड, इस जहाँ, साइड, हाँ इस साइड। हाँ सर इधर ही पे -5 आ जाएगा, यहाँ से -5 तो और जाएगा। y, हाँ सर। अच्छा, तो अब पॉइंट P मेरा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट्स 5 और 5 और -5। -5, यस सर। सही फूट का मतलब नहीं पता, लेकिन जब ग्राफ बना के कर रहे हैं तो सर समझ आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा है, चलो चलो सब छोड़ दो, बात क्या कह रहा है वो तुमसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। बात बताओ, बात क्या कह रहा है, पहले तो बात उसकी पहले बताओ मेरे को। सर देखो, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये बात सबको पता होगी। अब उसने क्या की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 यूनिट। तो perpendicular distance किधर से, x-axis से 5 यूनिट है, किसका, पॉइंट P का। तो पॉइंट P का भैया 5 यूनिट होगा, तो perpendicular distance ये तो होगा। यस सर। तो वो हमें क्या दे रहा है, y ऑर्डिनेट नहीं दे रहा है, बताइए हमें। यस सर। अब उसने क्या बोला है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। भैया इसका फुट का है, बताओ जी, बताओ ये चीज, ये बात का मतलब क्या है, लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। कौन बताएगा सही से, तुम में से है कोई दम इसे बताने की। सर जो मैंने बोला सही नहीं है वो, सर जो मैंने बोला सही नहीं है। ये आंसर जो है डी बिल्कुल सही है इसका, सर लेकिन पर मैं ये बोल रही, हाँ, जो मैंने बताया आपको वो सही नहीं बोला क्या? एक बार और बताइए, एक बार और बताइए, वो चीज को फिर से बताइए, थोड़ा और समझिए फिर बताइए। सर जो परपेंडिकुलर की फुट है वही हाँ है। एक्स एक्सिस की, तो सर परपेंडिकुलर ये की है फुट कहाँ एक्स, है, कौन सी सर वाली है? एक्स एक्सिस है जो, सर X- एक्स एक्सिस है जो, जी परपेंडिकुलर की सर फुट है, पूरी नहीं सर, जो कट कर रही है बीच में इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, जी वाली, इस साइड वाली, यस सर। ये परपेंडिकुलर की फुट है। हाँ सर, ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर की फुट है। हाँ तो सर उन्होंने ये बोला है कि परपेंडिकुलर की जो फुट है वही नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस पे।
negative direction of x-axis. The foot Yes, of sir. the perpendicular lies on the negative direction of the x-axis. ये negative direction of x-axis हो गई, ठीक है। अब क्या कर देना, पॉइंट Yes. P हैज, क्या होगा पॉइंट तो P? सर y इक्वल्स टू y लाइन है, इसलिए y इक्वल्स टू इस साइड 5 आया, तो 5 और उस साइड गए तो -5। y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 5, तो 5 कौन सा, ये हाँ 5, सर, हाँ सर। और सर नेगेटिव पे गए तो -5। नेगेटिव पे गए तो -5 यहाँ पर। यस सर। नेगेटिव साइड पे गए तो अपन को -5 मिला, क्योंकि इस साइड अपन को जब 5 मिला है, अपन जब उस साइड जाएंगे तो अपन को -5 मिल रहा है। ये -5 मिल रहा है, ऐसा कहने का मतलब है इधर पर नहीं, यस सर। ये पॉइंट सर x एक्सिस पे मिल रहा है, y एक्सिस पे नहीं। x एक्सिस पे मिल रहा है, हाँ। यस सर। और ये वो -5 सर ये ऐसा। यस सर। सर 5 और -5 वो दूरी बताई है, कौन सी दूरी है वो? मतलब y के परपेंडिकुलर है जो। y के परपेंडिकुलर या x के परपेंडिकुलर? ये है x के परपेंडिकुलर, x की y के पैरेलल। जब अपन पॉजिटिव साइड में हैं तो अपन 5 यूनिट्स हैं दूर, ताकि अपन इनको x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे अपन परपेंडिकुलर है, तो अपन 5 यूनिट्स दूर हैं y एक्सिस से। और सर जब अपन नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो अपन -5 दूर है y एक्सिस से, नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस की। चलो ठीक है, दोनों लड़कियों ने तो बता दिया, अब लड़के में बताइए भैया। यश तुम बताइए इसको, यश आप बताइए इस क्वेश्चन में। बच्चियां बोल रही हैं सर। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन करिए इसको, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर बोला है नैना ने कि सर y कोऑर्डिनेट 5, -5, ये आंसर बोला है बच्ची ने। ये बताइए सही है कि नहीं है? सही है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं? मयंक आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? यस सर। ओमकार, इस क्लास में लड़कियां लीड करती हैं, लड़के साथ बैठे रहते हैं कि भैया। रौनक, ओमकार, देवांग, देवांग कुछ कहना चाहोगे? देवांग बोलता था, वो भी बंद होके बैठ गया, आप तो शाम को। क्वेश्चन बताइए भैया। तो ऐसे सब शांत हो गए भाई, मतलब मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया है। ये तो ऐसे शांत हो गए, बिल्कुल शांति हुई है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पता नहीं किसी को कुछ क्या कर दिया, कुछ जहरीली गैस वगैरह कुछ वही क्लास में। सर आप किससे पूछ रहे हैं? मैं यश से पूछ रहा तो यश भी शांत हो गए भैया, देवांग के पास गया तो देवांग भी शांत, ओमकार भी शांत, और कौन है भैया क्लास में? सब शांत, सिर्फ मोड़ियां बोल रही हैं, मोड़ा शांत है। आपने मुझसे पूछा ही। मैंने पूछा सबसे ही है, लेकिन बताना किसी को नहीं है। सर मैं तो सर बताने जा रहा था सर, फिर आपने भी देवांग से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं देवांग से नहीं, आप देखो मैं इतना टाइम थोड़ा दूंगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ तो तुम तुरंत सर में पढ़ लो, एक बार कुछ तो बोलो मुझे। सर तो बताओ फिर, चलो तुम बताओ। सर क्वेश्चन सर ये कह रहा, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट। मतलब सर जो एक पॉइंट है P सर, उसका सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस 5 यूनिट, मतलब x एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट है सर। ठीक है। सर फिर वो क्या, तो सर वो कह रहा कि
the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis. मतलब सर foot मतलब जैसे कि सर पीछे का हिस्सा, मतलब जो perpendicular है सर उसके सर पीछे का हिस्सा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका जो पीछे का हिस्सा है, फुट ऑफ द नीचे का हिस्सा है, perpendicular lies on the negative direction of x-axis. Yes sir. The foot of the perpendicular lies on the negative direction of the x-axis. क्या मतलब है इस लाइन का? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम बता नहीं पा रहा यार, कोई भी सब घुमा घुमा के बता रहे मेरे को, ऐसे 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 ऐसे। अरे सीधा सीधा सी बात है भैया, कोई बताओ दो। राशि बेटा आप बताओ। सर हाँ, the foot of the perpendicular lies on the negative direction. सर ये सर y एक्सिस पे, सर x एक्सिस पे सर नेगेटिव डायरेक्शन है। तो पॉइंट सर पी, तो पॉइंट पी कहाँ बैठा रहेगा? सर ऐसे बताओ। सर अपन परपेंडिकुलर मेजर करेंगे तो सर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। कैसे आएगा? वही तो मैं मरा जा रहा पूछने के लिए। सर आप बता दीजिए। हार मान ली? हाँ सर। यस सर मान लिया। है कोई और? सर आप पूछ क्या रहे हैं सर, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। अरे मैं जो लिखा है वही तो पूछ रहा हूँ सर अब मैं फुट उसमें का भी- मतलब पूछ रहे हैं सर आप। अरे यार मैं फूट का मतलब क्यों पूछूंगा, ये तो सर, सबको हम- पता है। लेकिन फूट जो है किसका है, वो किसका फूट है? वो सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसका? परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यस सर। सबसे पहले तो वही बनाओ जो बना रहे थे तुम। क्या बनाओगे कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। मैंने इधर ले लिया, ठीक है, मैं ले रहा हूं। अब उसने क्या बोला मेरे से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस इज 5 यूनिट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर 5 यूनिट चलेगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में सबकी आ गई होगी। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, इसका फुट कहाँ होगा? इसी का फुट बात कर रहा है, ये जो खींचा है ना 5 यूनिट, इसी का फुट। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर lies on the negative direction of x axis। पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो कहां पर लाई कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। यस सर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर lie on the negative direction of x axis। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x axis, द x axis नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है? फुट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसका जो फुट है परपेंडिकुलर का लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पे लाई करेगा, ऐसा बताया। तो यानी कि जो क्वाड्रेंट के पॉइंट बन रहे हैं, पहला तो पॉइंट हमारा इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। इधर बना लो एक पॉइंट 5 यूनिट का, और फिर उसने कही द फुट ऑफ दी इससे नेगेटिव डायरेक्शन से, तो एक हमारा -5 पे लाई करेगा, एक 5 पे लाई करेगा, एक -5 पे लाई करेगा। एक होगी 5 यूनिट यहाँ से, लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,5 होगा, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0,-5 होगा। तो एक क्वाड्रेंट हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? 5। ये सेकंड क्वाड्रेंट पे बन रहा है, सेकंड वाले पे बन रहा है, और एक तुम्हारा यहाँ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है। ठीक है, यस सर। नहीं आया समझ? यस सर तो बोलते रहते हो, समझ में अभी भी डाउट में हो तुम लोग? हाँ। ये क्वेश्चन ने घुमा के बहुत कर्रा मारा है।
ये क्वेश्चन ने घुमा के बहुत कर्रा मारा है। देखो जरा ढंग से इस क्वेश्चन को समझना, एक बार और सोचना इस क्वेश्चन को कि सर ऐसा क्यों बोला था, ये क्वेश्चन में मैंने क्यों दिमाग खर्च किया। तुझे y कोऑर्डिनेट, उसने ये क्यों बोला x कोऑर्डिनेट्स -5 होगा क्या, y कोऑर्डिनेट्स -5 ओनली होगा क्या? तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बताइए? अगर 5,2 लिखा हो तो इसमें कोऑर्डिनेट y का कौन सा है? सर 2 2 सर 2 हाँ 2 है। तो ऐसे ही इधर पे भी y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x तो 0 है, yes sir x तो 0 है, y क्या बनेगा? सर 5 5 लेकिन सर हाँ अगर अपन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो सर वाई एक्सिस नेगेटिव है, और जब अपन पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है सर। तो पॉइंट तो वो एक ही है ना, तो सर ये अपन को थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनाना चाहिए था, ये फोर्थ वाले में, क्योंकि वो पॉइंट है सब माइनस तो फोर्थ में ही आता ना, थर्ड मैं वाले मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये जो -5 आया है क्या ये सही है यहाँ पर? सर हमें एक चीज पूछनी पहले, हाँ सर जैसे अगर अपन लिखेंगे 0,-5 और 0 और से, तो अपन 0 को नेगेटिव में थोड़ी ना लिख सकते हैं ना। नहीं लिख सकते ना। तो अगर इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन अगर पॉइंट लगाएंगे 0,-5 और अगर अपन को लगाना हो, अगर अपन लगाएंगे वही पॉइंट 0,-5 सर, तो वो कैसे पता चलेगा अपन को कि वो थर्ड क्वाड्रेंट का है और कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट का है? सर अपन 0 को तो नेगेटिव साइन नहीं दे सकते। बेटा 0 का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, इधर पे कहीं पर नहीं है, वो पॉइंट है ही कहीं रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। -5 का मतलब क्या हो गया, ये मैंने इधर लिख दिया यहाँ पर -5, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। -5 किसको कहेंगे, सर y एक्सिस y एक्सिस पे आएगा, ठीक है ना, जब y एक्सिस माइनस का होगा, ठीक है। यस सर तो ये पॉइंट कुछ इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। -5 एक पॉइंट इधर आएगा तुम्हारा 0, सर तो वो y एक्सिस के नेगेटिव में ही आ रहा, बस वो ना थर्ड में आ रहा, ना सेकंड में आ रहा, ना फर्स्ट में आ रहा, ना फोर्थ में आ रहा। बस एक क्वाड्रेंट सेकंड आएगा, एक क्वाड्रेंट थर्ड आएगा तुम्हारा, 2 क्वाड्रेंट में आएगा तुम्हारा। यस सर वो सर क्योंकि उस साइड है ना। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन, यस सर एक क्वेश्चन जो वाला जो है, ये क्वेश्चन एक बार घर से बैठ के सोचना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई साहब। ये तुम्हारी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पता दिमाग में घुसेड़ देगा तुम्हारे। यस सर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, इससे सर बेहतरीन हिला के रगड़ डाला पूरा। हाँ पूरा दिमाग का बैंड हो जाएगा ये क्वेश्चन तुम्हारा, अकेला अपने दम पर। 12वां क्वेश्चन भूलना नहीं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर डी है। y कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे उसमें, एक तो 5 हो जाएगा पॉजिटिव वाला, एक -5 हो जाएगा नेगेटिव वाला, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P की x एक्सिस से 5 यूनिट है, ठीक है। तो x एक्सिस से 5 यूनिट है, उसने ये तो नहीं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो हमें बताया नहीं है उसने। नो सर। हमें सिर्फ इतना बोल दिया कि उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पॉइंट P की है x एक्सिस से वो 5 यूनिट है, ठीक है। x एक्सिस से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, पॉइंट P की 5 यूनिट है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। बस इतना सा और बोल दिया उसने तो। अब तुम थोड़ा सा और सोचना, तो और दिमाग लगाना, तो और से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत टफ था क्वेश्चन एग्जाम में। नैना तुमने क्या सोच के किया था इस क्वेश्चन को, बेटा आंसर क्या सोच के बताया था? तो मुझे फुट का मतलब नीचे साइड का लगा था। यस सर जब आपने इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दिया था उस टाइम पे, तो क्या सोचा था दिमाग में?
के तो मैंने यही सोचा कि अगर फुट है तो फुट तो नीचे का होता है ना। आपने, मुझे लग रहा है आपने ये सोच लिया कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस 5 यूनिट है। आपने सोच लिया अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है तो मतलब y x 0 हो गया, y पॉजिटिव हो गया, या ये हाँ। सोच लिया होगा आपने। हाँ ठीक है, सर, तो एक्स इसके बाद हाँ, इसके बाद आपने ये सोच लिया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ये भी चलना है। यस सर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इसकी नेगेटिव डायरेक्शन किसकी, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर वो भी है। तो पॉइंट P कहाँ होगा, एक 5 पे होगा, एक -5 पे होगा, क्वाड्रेंट सेकंड पे तो होगा मतलब एक और क्वाड्रेंट थर्ड पे होगा, 2 क्वाड्रेंट पे होगा, नहीं होगा। तो वो अभी भी कंफ्यूजन में, पहले क्वेश्चन पढ़ के आऊँ, ठीक है। ये क्वेश्चन और पढ़ना है बैठ के, पागल कर देगा तो ये क्वेश्चन पागल कर देगा। क्वेश्चन डालने वाले समझ में नहीं आएंगे तुम लोग कैसे, एक बार पढ़ के आना। डालने वाले ने क्या सोचा होगा, ये क्वेश्चन ये सोचा होगा उसने कि ये जो हम जो बना रहे हैं, नहीं जो बना रहे हैं ये पेपर, ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको क्या करें, आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर दें, पूरा दिमाग घुमा दें आपको। ठीक है बेटा, यस सर। तो कहाँ तक हो गए अपने, 14 तक हो गए। हाँ 14 तक। यस सर। चलो 15 वाला क्वेश्चन सब जाता धोखा है। दे के चला, हाँ क्या हो गया, चला गया, कोई चला चला गया, गया कोई। राशि गई होगी, राशि तो है यार, है कौन है, सर ओमकार। सर ओमकार। सर ओमकार गया। ओमकार के नेटवर्क नहीं मिलते कभी कभी। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो भैया ओमकार किसकी टीम में था, राशि की टीम में था। राशि बेटा तुम्हारी मदद नैना कर देगी, ठीक है, परेशान नहीं हो, तब तक ओमकार नहीं आता। तो 15 वाला क्वेश्चन जाता है 3 नंबर ए पर, जल्दी बताओ 15 वाले क्वेश्चन का नंबर आंसर बताइए, टीम नंबर ए बताएगी। 15 का आंसर बताओ, टीम नंबर ए। सर 1 मिनट हो गया ये। If the coordinates of the 2 points are -2, 3 and the q -3, 5, then the abscissa of p and the minus. अरे यार मयंक यस सर। जरा क्वेश्चन देखो 15 वाला, हाँ सर। देख लिया, यही पूछ रहे थे तो हमसे, देखो याद उठा के डाले थे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में। वही तो सर। सर -5। -5 आज जी वाला सर 1 1 बी वाला बी वाला 1 और ही तो मरोगे और उसको ही मरोगे क्या दिमाग को। सर 1 सही आएगा, क्यों आएगा 1, क्यों आएगा सर -5 और अरे देखो यहाँ पर एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, एब्सिसा का मतलब क्या होता, -2। सर एक्स एक्सिस। अब सुनो तो, एब्सिसा ऑफ Q, एब्सिसा ऑफ Q क्या है, -3 हाँ -3, सर। तो क्या हो जाएगा -2 + हाँ 3। ठीक है सर। यही मयंक ने गलती करी आज, सर 1 आ गया। ठीक है। सर ये गौरी मरवा देती मेरे को। सर यही तो हुआ है मेरे साथ। आज मयंक के साथ ऐसे ही हो गया, और मयंक सर जी 2 गलती बार करके आ मारते गया, मारते बचा मैं। मयंक आज ये गलती करके आ गया भाई साहब पेपर में। तो यही क्वेश्चन आया था उससे। यही क्वेश्चन आया था 2 सेम बार बिल्कुल, मारते मारते। लेकिन इसके में आंसर अलग आ रहा था बेटा, इसका क्वेश्चन का मेथड सेम था, यही तरीका यही था, यस सर मेथड सेम था। लेकिन तरीका मेथड बिल्कुल सेम था, लेकिन इसने गलती कर दी है। मैंने बोला था मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, उसी में से फंसेगा, लेकिन बस थोड़ा सा भूल सकता है, लेकिन मेथड सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 वाला, जल्दी टीम नंबर बी, जल्दी करो 16, टीम नंबर बी, पॉइंट P 51 Q 80 R 04 S 05। सर ये मैं बता दूं। नहीं वो बताइए, टीम बी बताएगी, आप कुछ नहीं कर सर सकते। मेरे को आ रहा। नहीं तो आपको आ रहा तो आप बैठिए,
आप बैठिए, एक काम करिए, आप दीवार में सिर मार लीजिए अपना, सर ये तो फिर बेकार है। तो सर बस ये फिर चुपचाप बैठिए। सर टीम बी को बनाना या डी को? सर टीम डी डी वाला, को, बी को क्वेश्चन दिया है मैंने आंसर। सर डी वाला आएगा आंसर। आंसर डी आएगा इसका। यस सर। सर ठीक है। 8,0 और 0,0। तो क्या क्वेश्चन क्या था? इसको ग्राफ में प्लॉट करो, सिंपल क्वेश्चन है, डी सही है। यहाँ लगता है कि मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। हाँ बेटा, तो टीम सी में मदद राशि बेटा आपकी नैना मदद कर देगी, ठीक है? नैना आप राशि की मदद कर सकती है। ओमकार भग गए ना इसलिए क्लास से, तो राशि आप वो उसकी मदद कर दीजिए, नैना राशि की मदद कर दो। Abscissa of the points in the positive B. D, Sir, B. First and fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सही है बेटा आपका। 17 का ये होगा। भैया टीम डी पर आ जाइए, टीम डी। सर हाँ हाँ हाँ, डी वाला नहीं, बी वाला, बी फॉर बारबी वाला। यस सर, बी वाला होगा। बी वाला है। Yes sir, मैंने B बोला था। आपने बी बोला था, मैंने सुना नहीं। सर क्वेश्चन तो दिखा दीजिए। अभी रुक जाइए, क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, नहीं ऐसा ना हो तुम लोग गिरने वाले हो आज। चलिए आ जाइए। लो भैया टीम डी, यश और रौनक, लो द 18 क्वेश्चन करो। द पॉइंट्स whose abscissa and ordinates have a different signs will lie in, अगर पॉइंट्स whose abscissa और ऑर्डिनेट के डिफरेंट पॉइंट्स हो और लाई करते हो, किस पे लाई करेंगे बताओ? The points whose abscissa and सर डी ordinates वाले पे। डी वाले पे पक्का? डी पक्का। डी यस सर। पक्का? अरे डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग वाला। डी फॉर यस। चलिए ठीक है, तो भैया सबके बराबर आंसर आए हैं, यानी कि सब टीम जीत गई है। जाके एक काम करिए, मिठाई खरीद के खा लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, बाकी कल सर कल से कंटिन्यू यहीं से करेंगे। हाँ 19 क्वेश्चन से 19 क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे फिर से इन क्वेश्चंस को। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक गौरी मेरे को मरवा देती सर, 2 बार बच गया मैं मरते मरते।